द्विपद प्रमेय की विविध प्रश्नावली का पहला सवाल, यदि a प्लस बी की घात n के प्रसार में प्रथम तीन पद क्रमशः 729, 7290 और 30375 हों तो a, b और n ये चीज़ें क्यों ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसका विस्तार कर लेते हैं। a प्लस बी की घात n, अगर हम इसका विस्तार करें तो क्या जाएगा, हमें पता है पहला पद a की घात n होता है, दूसरा पद n c1 और a की घात n-1 और b प्लस अगला पद nc2, a की पावर हो जाएगा n-2 b2 और आगे के बहुत सारे पद आएंगे। मुझे आवश्यकता नहीं है यहाँ सारे पद लिखने की, पहले तीन पद मैंने लिख दिए। इसका मतलब ये देखो, अब ये एक बात स्पष्ट हो गई, ये है पहला पद और ये हो गया दूसरा पद और ये हो गया तीसरा पद। ये अलग अलग न्यूमरल्स में ये दिए हुए हैं। अब मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार a की घात n, यानी जो पहला पद है वो हमको दिया हुआ है कि वो 729 है, समीकरण एक बना दो इसे। दूसरा पद क्या है nc1, a की पावर n-1 और b, ये दूसरा पद जो हो गया वो 7290 है। ये हो गया दूसरा पद हो गया। ये इसको अगर हम थोड़ा सा और सरल कर लें तो nc1 की वैल्यू n होती है, पावर n-1 b बराबर 7290 हो गया। ये समीकरण 2 हो गया। अब तीसरा पद nc2, a की पावर n-2 b2 b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 30,375। अब nc2 की वैल्यू क्या हो गई n-1/2, ये लिख लो, a की घात n-2 b स्क्वायर बराबर 30,375। इसे डाल दो समीकरण नंबर 3। यहाँ हमने क्या काम करा, समीकरण 2 को या समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग किया। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर क्या होगा, a की घात n बटे n, a की घात n-1 और b, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से भाग किया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, 729 बटे 7290। इससे काट दिया एक, पूरे पूरे 10 बार गए। यहाँ a की घात n से a की घात n कट जाएगा, a की घात -1 आएगा और वो ऊपर चला गया तो ये हो गया a अपॉन n इंटू b बराबर 1/10। हम एक बात देख रहे हैं, यहाँ से रिलेशन इस जो संबंध आया है इसका कोई यूज कर लेंगे। समीकरण 4 डाल ले रहे हैं और बाद में देख लेंगे, इसको जगह छोड़ दी है मैंने, इसलिए जैसे ज़रूरत पड़ेगी आगे उस हिसाब से यूज कर लिया जाएगा इस रिलेशन का प्रयोग। अब ये समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करो, ऐसे ही समीकरण 2 को समीकरण 3 से भाग करने पर अब क्या हुआ, n a की पावर n-1 b अपॉन, ये समीकरण 3 हो गई, n-1 अपॉन 2 तो ये ऊपर पहुंच गया, a की पावर n-2 और b की इस पावर 2 बराबर 7290 अपॉन, ये हो जाएगा 30375। और हमें सॉल्व करना है। n से n कैंसिल हो गया, a की घात n से a की घात n कैंसिल हो जाएगा, एक तो बचा 2, a की घात n से a की घात n गया, ऊपर बचा a की घात -1, नीचे की घात -2, तो a की घात -2 ऊपर गया तो ये a बच जाएगा। ये b से एक b कट जाएगा तो नीचे b बच गया, ठीक, और ये n-1 बच गया। अब बराबर इन्हें और निपटा लें। इन्हें निपटाने के लिए मान लो मैंने 5 से काटा, 5 छंग 30, नाने के बाद दिए 0, 5 छंग 30, नाने के बाद 0, 5 सत्ते 35 और 2 बचे 25, 5 25, 5 एकम 5, 2 बचे 22 हो गए, 5 चौक 20, 2 बचे 29 हो गए और 29 5 25, 4 बचे 40, 5 अट्ठे 40। अब 8 और 5 13 है और 4 17 और 1 18, 7 और 5 12 और 6 18, 3 से कट जाएंगे ये, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 2 25, 3 अट्ठे 24, 3 छंग 18। अब ये फिर कैसे कट जाएंगे, 5 और 4 9 और 8 और 6 14 और 4 18, ये 3 से काटो, 3 कम 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 2 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 से काटो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21,
3 पंजे 15 और ये हो जाएगा 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये 6/25 आ रहा है। ठीक है, ये लिख लिया। अब यहाँ पर क्या काम कर रहा, 2 से मैंने ये काट दिया 6, चलो 3। अब ये A/B है, आप ये समझो ये बटे B जो है, ये अगर मैं यहाँ पर लिखता तो ये बराबर हो गया n/10 के बराबर। ऐसे तो A/B की जगह n/10 यहाँ पे रखा जा सकता है, तो ये n/10 और n-1 हो गया बराबर 3/25। ये लिख दो समीकरण 4 से। तिरछी गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 10 से कर दी, 3 ढाई 30, 30n माइनस 30 की गुणा 1 से करेंगे तो 30, 25 की गुणा n से करेंगे तो बराबर 25n। पक्षांतर कर लो, 30n माइनस के 25n बराबर 30 हो गए, माइनस का 30 इधर गया, 30n में से 25n गए, 5n बचे बराबर 30, और n बराबर हो गया 30/5 और 5 छंग 30 और n बराबर हो गया 6। अब n का मान 6 हो गया। अब n का मान जो 6 आया, तो n का मान 6 इसमें रख दिया, का मान 6 आया। अब ये समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से n का मान रखने पर तो a की घात 6 बराबर 729, तो a की घात 6, अब ये हो गया 3 की घात 6, ऐसा समझ लो, क्योंकि तुम 3 की 6 बार गुणा करोगे तो 729 आ जाएगा। तो अब यह इसका मतलब ये हो गया कि a बराबर 3 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो है समीकरण 4 जो कि हमने इसको मान लिया था ना, इसको रूप दे दिया, या यहाँ मान रख दो समीकरण 4 में, ऐसा लिख दो समीकरण 4 से, कोई बात नहीं, समीकरण 4 से। तो यहाँ पर a का मान लिख दिया 3 बटे n का मान लिख दिया 6 और गुणा b बराबर 1/10, 3 दूनी 6 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, तिरछी गुणा कर दी तो b बराबर 5 आ गया। तो इस प्रकार के a, b और n के ये मान हो गए। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 3 + ax की घात 9 के प्रसार में x² तथा x के गुणांक समान हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, उसका प्रसार लिखता हूँ। देखो 3 + x की घात 9, ऐसे समझो, अगर प्रसार करूँगा तो 3 की घात 9 हो गया पहला पद, दूसरा पद क्या बनेगा 9c1, अब 3 की घात क्या हो गया 8 हो गया पहला पद, और ax की घात क्या हो गया 1 हो गया, फिर 9c2, 3 की घात क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 7, और ax की घात क्या हो गया 2 हो गया। ठीक, जो c के सफिक्स में आए। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 9c3, 3 की घात क्या हो जाएगा, 3 की घात हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 6, और ax की घात क्या हो जाएगा 3। अब मैंने ये क्यों लिखे, इसे तुम अगली लाइन में ऐसे समझो, 3 + ax की घात 9 है, 3 की घात 9 प्लस 9c1, 3 की घात 8 a × x, फिर 9c2, 3 to the power 7 a² × x² प्लस 9c3, 3 to the power 6 × a³ × x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। अब प्रश्न में क्या कहा, x² और x की गुणांक समान हो। प्रश्नानुसार ये लिखा है x² का गुणांक बराबर x³ का गुणांक, तो x² का जो गुणांक है वो देखिए ये है, x² गुणा किससे हो रही है, और x³ का गुणांक ये है, तो ये दोनों समान हो, यानी ये दोनों बराबर हो गए, तो मैं बराबर रखूँगा 9c2, 3 to the power 7 × a² ये बराबर 9c3, 3 to the power 6 a³। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये स्क्वायर है तो a गुणा a हो गया, a की घात 3 है तो a गुणा a हो गया, तो a² है, इससे ये हटा दो, 3 की घात 6 है, ये हट गया, 1 7 से हटा दो, मतलब 1 3 रह गया। अब ये है फैक्टोरियल 9/2, 9 में 2 गया फैक्टोरियल 7 × 3 इक्वल टू फैक्टोरियल 9/3 फैक्टोरियल 6 × a। फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल हो गया, ऊपर 3 बचा अपॉन फैक्टोरियल 2 × 7 × फैक्टोरियल 6 और 1 × 3 × फैक्टोरियल 2 × फैक्टोरियल 6 × a। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल किया है, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल किया है, 3 × 9 हो गया और 9/7 आ गया,
यानी a बराबर हो गया 9/7। तो इस प्रकार से ये a का मान है। अब दिया द्विपद प्रमेय का उपयोग करते हुए गुणनफल इन दोनों का दिया है 1 + 2x⁻6 1 - x⁻7 में x की हद 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये है 1 + 2x⁻6 इंटू 1 - x⁻7, दोनों को विस्तार कर देता हूँ। 1 + 2x⁻6 कैसे लिखा जाएगा? अब आपको फॉर्म याद हो तो 1 + की x⁻n का मतलब है 1 + nc1x + nc2x² ऐसे करके चलता जाता है। तो 1 प्लस ये हो गया 6c1 और 2x प्लस 6c2 और 2x का स्क्वायर प्लस 6c3 2x का क्यूब प्लस 6c4 और 2x की पावर 4 6c1 6c2 6c3 6c4 और 6c5 और 2x टू दी पावर क्या हो जाएगा 5 6c6 खत्म हो जाएगा और 2x की पावर 6 ये हो गया। अब दूसरा लो एक गुणनफल 1 - x⁻7 क्या है 1 - 7c1 x + 7c2 x² माइनस 7c3 x³ प्लस 7c4 x4 माइनस 7c5 x5 प्लस 7c6 x6 7c7 लिखेंगे नहीं माइनस x⁻7 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब यहाँ पर इसको थोड़ा और खोलते हैं। 1 + 6c1 की वैल्यू आपको पता है 6 हो गई 6 × 2 = 12 हो गया 12x। अब यह है 6c2 क्या आएगा इसका मान फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल 4 6 5 और ये हो गया फैक्टोरियल 4 2 1 फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल 2 3 6 5 3 15 हो गया। अब जे हो गया 4 15 चौका 60 हो गया x²। अब आया 6c3 फैक्टोरियल 6/3 फैक्टोरियल 3 6 5 4 फैक्टोरियल 3 बटे 3 2 1 और फैक्टोरियल 3 से 3 3 दूनी 6 6 5 चौक 20। तो 6c3 का मान 20 हो गया और जे हो गया 8x⁻3 तो 8 0 8 दूनी 16 160x⁻3। अब ये है 6c4 का मान वही आएगा जो 62 के बराबर 15 और जो हो जाएगा 16 तो 15 × 16 आएगा 16 5 80 का 0 हासिल का 8 16 कम 16 और 8 24 240 तो 240 x⁻4 प्लस 6c5 की वैल्यू 6 हो गई और जे हो गया 32 तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 6 18 और 1 19 तो 192 x⁻5 और 2 की घात 6 का मतलब 64 हो गया x⁻6। और अब ये हो गया 1 - 7c2 तो देखो 7c2 का मान कितना होगा 7c2 का मान होगा फैक्टोरियल 7/2 7 में 2 गया फैक्टोरियल 5 7 6 फैक्टोरियल 5 2 1 फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो गए 2 3 6 7 3 21 7c2 का मान 21 आ रहा है तो यहाँ लिख दो 21 x⁻2। 7c3 का मान कितना होगा फैक्टोरियल 7/3 ये हो गया फैक्टोरियल 4 तो फैक्टोरियल 7 6 5 और ये हो गया फैक्टोरियल 4 3 2 1 फैक्टोरियल 4 से 4 कट गए 3 दूनी 6 6 7 पंजे 35 तो ये हो गया 35 x⁻3। अब 7c4 की वैल्यू इतनी होगी 35 x⁻4 7c5 इतना होगा 21 x⁻5 7c6 हो गया 7 x⁻6 माइनस x⁻7। इसको आप इस प्रकार से विस्तार कर लिए। अब देखो क्या होगा आपको चाहिए x की घात दोनों की अगर हम गुणा करें तो दोनों की गुणा में हम x⁻5 का गुणांक इकट्ठा कर लें। बहुत सिंपल सी बात है 1 की गुणा आप 1 से करोगे तो 1 आएगा 1 की गुणा 7x से करोगे 7x आएगा 1 की गुणा किससे करोगे जो x⁻5 आएगा तो बोले -21 x⁻5 तो यानी कि अगर x⁻5 गुणांक देखेंगे हम तो क्या आ गया -21
12x की गुणा किससे होगी? 1 से हो करो, इससे करो, इससे करो। किससे करोगे? जब x की घात 5 आएगा गुणा तो सबसे होगी। तो 12x की घात, अब देखो 12x की गुणा किससे होगी? 35x की घात 4 से। तो ये क्या हो गया? 12 गुणा 35 प्लस का, तो 12 पंजे 60 का 0 हासिल के 6, 12 तियाँ 24, 12 36, 36 और 6 हो गए 42, 420। ये अख्तियार 5 हो गया ना? हाँ सही है। 12 पंजे 60 का 0 हासिल के 6 और 12 तियाँ 36 और 6 42। अब जो है 60x स्क्वायर, इसकी ये किससे गुणा करेगा? जो x की घात 5 बने, तो ये आ रहा है, देखिए ये 35x की घात 3 और ये है 60x की घात 2। माइनस का आएगा, 0 लगा दो, 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 तियाँ 18 और 3 21, तो 2100 हो गया माइनस का। 160x की घात 3। अब इसकी गुणा किससे कर लो? इससे कर लो। 160x की घात 3 की गुणा इससे कर लो, तो ये हो जाएगा, देखो प्लस का, एक तो 0 हो गया, और 16 की 21 से गुणा करेंगे, 16 कम, 16 का 6 हासिल का 1, 16 दूनी 32 और 1 33, तो 60 हो गया। अब 240x की घात 4, इसकी गुणा इससे कर लो, माइनस 7 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल के, देखो 7 0 का 0, 7 चौक 28 का 8 हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 1680 हो गया। इसकी गुणा किससे होगी? इसकी गुणा x की घात 5 लाने के लिए इससे होगी, तो प्लस का हो गया 192। ठीक है, अब क्या करना है? प्लस प्लस वाले जोड़ लूँ मैं। प्लस के ये हैं और ये हैं, तो 2 और ये 2 हो गया, और ऐसे सीधे सीधे जोड़ लेता हूँ यहाँ पर। 420, 33 60 और 192, टोटल कितना होएगा? देखो टोटल होएगा 2, 6 और 2 8 और 16 और 17 का 7 हासिल का 1, 4 और 1 5 और 3 8 और 1 9 और 3। माइनस माइनस वाले जोड़ लें, तो 21 है माइनस का, 2100 है माइनस का, है ना, और माइनस का 1680 भी है। 1 8 और 10 का 0 हासिल का 1 और 1 2 और 6 8, 2 और 1 3, माइनस का 3801 हो गया। तो 3801, इस ये प्लस का ये माइनस का, घटा दो, 2 में से गया 1 7 और 9 में 60 गया 1, 171। तो इस प्रकार से ये 171 हो गया। फिर से एक बार समझ लें, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए इन दोनों में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 + 2x की पावर 6 1 - x की पावर 7। तो ये पहली ब्रैकेट में 1 + 2x की पावर 6 का विस्तार किया, दूसरी ब्रैकेट में 1 - x की पावर 7 का विस्तार किया। उसमें ये जो 6e1 6e2 6e3 हैं, इनको एक्सप्लेन कर लिया, इसको खोल दिया, इनके मान रख दिए गए। अब यहाँ पे अगर लगाने की बात है, अगर मैं दोनों की गुणा करूँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। तो बजाय इसकी गुणा करके और फिर x की घात के 5 के गुणांक इकट्ठे करें, हमारा उद्देश्य तो x की घात 5 के गुणांक इकट्ठा करना है, तो हमने ये सोच लिया जैसे 1 है, 1 की गुणा तो हम सबसे कर सकते हैं, लेकिन किससे करेंगे? जो x की घात 5 आएगा। तो पता चल गया भाई x की घात 5 रखा है, वो इससे करेंगे। -21 x की घात 5 से गुणा होगी 1 की, तो माइनस का x की घात 21 आ रहा है, उसका x की घात 5 से गुणांक। इसी प्रकार से ये 12x है, तो 12x की गुणा किससे करेंगे? जो x की घात 5 आ जाए। तो बात समझ में आ गया, x की घात 4 वाले से गुणा करेंगे, तो इन दोनों की गुणा कर ली। तो मैंने ऐसे करके जो x की घात 5 के जो गुणांक थे चिन्ह सहित वो इकट्ठे कर लिए। वैसे गुणा करोगे, x की घात 5 इकट्ठे करोगे, फिर x की घात 5 कॉमन लोगे बाहर, तब ये चीज़ आती। तो यहाँ पर स्ट्रिक से काम लेते हुए ऐसे किया है। ठीक। प्रश्न संख्या 4 है, यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हों, दोनों अलग अलग, तो सिद्ध कीजिए a की घात n - b की घात n का एक गुणनखंड a - b है, और जबकि n एक धन पूर्णांक है। देखिए इसकी ट्रिक क्या है, आप a की घात n लिखा, अब हमने क्या काम करा, a - b + b, और पूरे घात n हो गया, मतलब b जोड़ दिया a में और b घटा दिया। अब यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, ये बड़ी ब्रैकेट में लिख लो, a - b फर्स्ट ब्रैकेट हो गई, b सेकंड ब्रैकेट हो गई, पूरे की पावर n। अब ऐसा समझ लो, a - b हो गया प्रथम पद, b हो गया द्वितीय पद, पूरे घात n लग रहा है। अब द्विपद प्रमेय की सहायता से इसको मैंने खोला, तो पहले की पावर a - b की पावर n हो गया, प्लस अब क्या होगा nc1, और फिर क्या होगा a - b की पावर n - 1 और b प्लस nc2 इंटू a - b की पावर n - 2 b2 प्लस nc3 a - b की पावर n - 3 और b3 प्लस ऐसे ऐसे करके तुम चलते चले जाओगे। लास्ट में पद क्या होगा, b की पावर n होगा, आखिरी पद, स्वाभाविक सी बात है, सब जानते हैं। b की पावर n को इधर ले आओ, a की पावर n - b की पावर n, अंतिम वाला पद जो था वो इधर लिख लिया। अब दूसरी बात एक और समझ लो,
ये जो a माइनस बी है ये आखिर तक सब जगह है मौजूद, a माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी तो सब जगह मौजूद है। तो सब में से a माइनस बी कॉमन ले लिया एक पद, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साहब a माइनस बी की पावर n माइनस 1, ये बचेगा NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 b, ये बचेगा साहब NC3 और a माइनस बी की पावर n माइनस 3 b स्क्वायर। ऐसे ऐसे करके ये यहाँ तक बच जाएगा, n माइनस 1 पदों तक ये आ गया, क्योंकि यहाँ तक तो n पद थे तो n माइनस 1 पदों तक ये आ गया, ऐसा मानो। अब ये भी हमारा उससे मतलब नहीं है, खैर n पदों तक आएगा क्योंकि कुल मिला के पदों की संख्या एक ज़्यादा होती है, एक पद कम हुआ तो वो n पदों तक है। अब असली जो बात है वो ये है कि ये जो पूरी ब्रैकेट है इसके गुणा में है a माइनस बी, और ये किसके बराबर है, a की घात n माइनस बी की घात n के बराबर है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम 30 लिखें तो 30 बराबर लिख दिया हमने 5 गुणा 7 5 गुणा 6, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 30 का एक गुणनखंड है 5, अगर गुणा में आ गया तो, और गुणा में नहीं आ रहा होता तो नहीं है। जैसा मान लो 32 लिखूँ मैं तो 32 को तो हम ऐसे करके लिख ही नहीं सकते कि 5 गुणा करके कुछ हो जाए, तो फिर 32 का गुणनखंड नहीं है, एक सिंपल सी बात है। तो ऐसे करके यहाँ पे a माइनस बी की और इस ब्रैकेट की गुणा हो रही है, ये देख रहे हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बात कही है कि स्पष्ट है कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, स्पष्ट है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी है। ऐसे हो गया ये बात।